ये चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए तो बीजेपी क्यों बौखला गई? चुनाव आयोग ये किसी पार्टी का नहीं, ये देश का। किस तरह की चोरी मध्य प्रदेश में हुई तो उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। चुनाव आयोग का इस तरीके का रोल रहा तो ये तो सरकार को मैनिपुलेशन हो गया। पर ये चुन के अगर चोरी से गई तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। देश के चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। सरकार अगर चोरी से चुनकर आई है तो सवाल उठेंगे ही, बोले जीतू पटवारी। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया है तो चुनाव आयोग जवाब दे। सवाल चुनाव आयोग से है, जवाब बीजेपी प्रवक्ता दे रहे हैं। अनवर कादरी के सवाल पर बोले जीतू पटवारी, बताइए सदाशिव यादव पर, मेरे भाइयों पर एफआईआर हुई, क्या हुआ? न्याय है, कानून है, अदालत है। मैंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें 13 तारीख के दिन पार्टी पूरी, एक मैं अकेला नहीं, पूरी पार्टी, हमारे महासचिव महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सीएलपी नेता, हमारे सभी वरिष्ठ जन सब मिलकर एक तरह का प्रेजेंटेशन देंगे हम। उसमें किस तरह की चोरी मध्य प्रदेश में हुई तो उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में स्वाभाविक है कि जो संस्था है चुनाव आयोग, ये किसी पार्टी का नहीं, ये देश का। और देश के लोकतंत्र पे, व्यवस्था पे अगर 78 साल की इस यात्रा के बाद भरोसा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता थी तो भरोसा। अगर भरोसा कायम नहीं रहा, ईवीएम पर सवाल उठते रहे, चुनाव प्रणाली पर सवाल उठते रहे, जो चुनाव आयोग है वो सरकार के हिसाब से डिसीजन लेता रहा, जिस तरीके की अकल्पनीय 25 सांसदों से प्रधानमंत्री है और 35,000 से नीचे जीती हुई सीटें भी 25 से ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है कि अगर चुनाव आयोग का इस तरीके का रोल रहा तो ये तो सरकार को मैनिपुलेशन हो गया। तो ये देश के जनता के भरोसे का क्या होगा? तो ये सरकार जो चुन के गई, ये हमारी सरकार है, पर ये चुन के अगर चोरी से गई तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। तो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया है, देश के चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्या बीजेपी पे हमला है? ये चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए तो बीजेपी क्यों बौखला गई? सवाल तो ये है। संगठन सृजन का जो आयोजन हुआ है वो पवित्र है, और अगर मैं आपके माइक पे बताने लगा कि कब होगा तो पवित्रता धूमिल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का इस सम्मान है, आप लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं एक जिम्मेवार पथ पे हूँ, इसलिए कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए यह एहसास है मुझे। ऐसा है कि मैं बार बार इस बात को कह चुका हूँ कि इस तरह का लगातार पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो भी सवालों के घेरे में आया। सदाशिव यादव पर एफआईआर हुई थी, क्या हुआ? मेरे भाइयों पे एफआईआर हुई थी, क्या हुआ? हाई कोर्ट ने कहा है कि बताओ एफआईआर कैसे हो। मैं जब बार बार ये कहता हूँ कि कलेक्टर का जो ओहदा होता है, एसपी का जो ओहदा होता है, जो कर्मचारियों की सर्विस बुक की लिस्ट होती है, उसको उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि यही संविधान का एक तरह से संविधान के खिलाफ बात है, और न्याय है, कानून है, अदालत है। मैं समझता हूँ इस पर सबको, एक एक भारतवासी को भरोसा रखना चाहिए, हम भी रखें। धन्यवाद।